Namaste, Adab, Sat Sri Akal, Kem Cho. Well, that's one thing I've added in my list of greetings after interviewing so many Gujarati actors from TV and film industry. Moving on, today on our guest list is someone who is an actor by chance, a director by profession, and also a poet by passion. So let's welcome Suro ke Dhani, Dhwani Gautam online and get to know more about his life and his journey till now. Well, I think he has joined. Let's see, I'm going to invite him. Yes, he's there. Oh, hello, Manjeet Mahalji. Thanks for joining. And we just hope to connect with him soon. Hello, Amit. How are you doing? Yes. Hi, Dhani. Hi. Yes. Finally, we got connected. Otherwise, there were a lot of things which were going on. Misunderstandings and a lot of other things. I thought कि live भी कल है. Oh, आज भी आपने यही सोचा? हाँ, आज भी मैंने यही सोचा कि लाइव कल है. तो आपका कल शायद कब आता है? कल. Okay, great. So ये बताइए, what's happening, how's your lockdown going on? What are you doing in this lockdown? क्या नया कर रहे हैं आप lockdown में? जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे, आपको समय नहीं मिल रहा था, you were pretty busy in your work and all that. लॉकडाउन एक सेकंड ये जरा. What happened? No, just I'm checking clarity. Yeah, okay. You just got paused. Hello, Dhwani. Hello. Yes. What happened? You got paused. Yes. No. अभी ठीक है? Yeah. Perfect. Yeah. So लॉकडाउन बहुत अच्छा कटा. I mean ये जो मार्च 18th से अगर मैं बात करूं तो 18 मार्च से लेके ये अगस्त एंड तक का जो टाइम है, ये वक्त है, ये बहुत कॉन्क्रीट कटा बिकॉज कि आई वाज वर्किंग ऑन सो मेनी प्रोजेक्ट्स बेसिकली. एंड बड़ी हंसी की बात ये है कि मैंने आस पास के लोगों को यही कहते हुए सुना कि यार कुछ भी नहीं आ रहा है, सब काम रुका पड़ा है, दिस एंड दैट. एंड आई वाज लाइक मैंने बहुत कमाया. Oh my God. So you must be like जिसे बोलते हैं ना owners pride जिसे बोलते हैं, neighbors envy. तो कई ऐसा हुआ कि लोग बोल रहे थे यार तुम क्या कर रहे हो और क्या ऐसा काम कर रहे हो, हम तो घर में बैठे हुए हैं, हमें भी कोई काम दे दो. जी, ऐसा लोग बोलते थे आपको? जी, मतलब तो क्या किया आपने? मैंने जिम करने की कोशिश की, जो पहले 1 महीना तो चला ठीक ठाक. और उसके बाद फिर आई हैड छोटा सा इंजरी हाथ में, तो उसके बाद मुझे रोकना पड़ा वो. एंड आपने घर से जिम किया, मतलब आपने खुद ही वीडियोस देख के यू स्टार्टेड और यू लाइक नो अबाउट द राइट पोस्चर एंड ऑल दैट बिकॉज़ जिमिंग. हाँ, मेरे ख्याल से ना मेरे फॉलोअर्स को आई थिंक अपडेट नहीं मिला है. एक बार दोबारा ज्वाइन करूं मैं आपको बेटर? बिल्कुल. I can see 164 people. Yeah, okay. Hi. Yes. So, okay. So ये हुआ तामझाम. इस तरह से जिंदगी के ये 5-6 महीने कटे. बट बहुत अच्छी फिल्म लिखी, बहुत अच्छा वक्त निकला मेरा. जो लॉकडाउन है, हमारी सोसाइटी में एक गेम खेलते हैं हम लोग, जिसको गुजराती में बोलते हैं सातोलियू. क्या बोलते हैं? सातोलियू नाम होता है उस गेम का. वो गेम में ऐसा होता है कि 7 पत्थर रखे जाते हैं, देन बॉल से मारा जाता है. There's another name for that. Pittu. We say it pittu. पिट्ठू. तो वो गेम मैंने खेला वहां पे. तो ये 3 महीने हमारे इस तरह से कटे. एंड बेसिकली आपने अपने बचपन को रिवाइव किया एक तरह से, लाइक ये खेल के.
बचपन में क्या करते? हाँ हाँ, मतलब मैं सोसाइटी वालों के बहुत करीब आया, बिकॉज आप एक फिल्म मेकर हैं, आप ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे आप दिखते भी नहीं हो, ओह एंड यस, आपको लोग आते जाते भी नहीं देख पाते हैं कि नो तुम राइट। कब गए कब आए, वो पॉसिबल भी नहीं है कभी। सो So they सो got क्या to know होता that you're a person, you live here. है, They got to know. तो ये जो वक्त था, इस वक्त में मुझे ये मौका मिला कि मैं लोगों से मिलूं, स्पेशली उन लोगों से जो जो मेरी सोसाइटी में रहते हैं, जिनके करीब में आया। दे हैड अ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ मी, कि मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं फिल्में बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो ये आदमी कैसा होगा, Hmm. एंड ये कैसे करेगा। Hmm. बट इस लॉकडाउन में जब मैं उनके करीब आया, मैं जब हम गेम खेल रहे हैं, हम रात को अंताक्षरी खेल रहे हैं, डमशराज खेल रहे हैं, Hmm. तो उस टाइम पे इन लोगों को समझ में आया कि यार मैं हमारी लाइफ भी ऐसी होती जैसी आपकी Right, लाइफ है। right, right, फर्क सिर्फ इतना है कि आपके लेवल पे आपकी टेंशन होगी, मेरे लेवल पे मेरी टेंशन होगी। right. Okay. वेरी सिंपल। तो ओके, तो लाइक इन शॉर्ट आपका बहुत अच्छा टाइम गया, आपने वो सब चीजें करी जो शायद एक तरह से आप भी मिस कर रहे थे, एंड आपने जो उनके मिसकंसेप्शंस थे अपने अड़ोसी पड़ोसी के, वो भी उनको भी क्लियर किया, एंड दिस वाज अ ग्रेट पीरियड फॉर यू। आई केम क्लोज टू माई ड्रीम विच यस। लाइक पिछले 18-19 सालों से जो मैं सपना देख रहा हूँ अपनी लाइफ का, करियर का, उस ओके। ड्रीम के काफी करीब मैं पहुंचा हूँ ये लॉकडाउन में। इतना मैं ओके। अभी रिवील कर सकता हूँ आपको। ओ, तो आप लिखते भी हैं, आपके अंदर और क्या क्या गुण हैं? मतलब आपके अंदर तीन चार तो पता चली गए हमें, दैट यू आर अ होस्ट आल्सो, एक्चुअली टेकिंग, मतलब आपने बहुत सारे शोज होस्ट किए हैं, तो मैं भी आपको होस्ट कर रही हूँ, तो ये मतलब रोल रिवर्सल हो रहा है एक तरह से। तो लाइक so is it like how, so first thing I want to know is that how you feeling being on the other side of that chair? यार ये बहुत मन करता है कि आप दुनिया भर के लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई तो ले आपका भी इंटरव्यू। आई मीन कब तक मैं Okay, अपने शो में अपने बारे में बोलता रहूंगा। लेट्स बोलता लाइक रहा, okay, या great. Okay, so okay, so that's one thing which is perfect. और उसके अलावा यू आर अ पोएट ऑल्सो, अब आप लिखते भी हैं, यू राइट ऑल्सो, एंड उसके अलावा आप क्या क्या करते हैं? आपने मैंने सब कुछ लाइक किया है लाइफ में, लाइक मैंने गाना भी गाया है, मैं एक्टिंग भी मैंने की है, मैंने जी, या करियर का जब मैंने मेरा बिगनिंग था तब मैंने गाने भी लिखे हैं, मैंने प्रोडक्शन भी किया था। उसके अलावा आई एम इनटू बिजनेस आल्सो, ओके, यू आर अ एंड बिजनेस ऑल्सो, राइट, या ग्रेट, सो मैंने टीवी एड्स भी किए हैं, मैंने गलत काम ओके, भी किए हैं। ओके। ओके, सो बेसिकली आपने जिसे बोलते हैं, यू हैव टेस्टेड ऑल द वाटर्स, घाट घाट का जो है, एंड यू नो बेसिकली कौन सा अच्छा है पानी और कौन सा नहीं अच्छा, अब आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, यू हैव गॉट दैट कंक्लूजन। नहीं, वो ग्रेट। घाट घाट का पानी तो अभी भी चालू ही है, वो तो जिंदगी भर चालू रहेगा। बट ओके, नाउ आई नो द टेस्ट ऑफ वाटर की, ये पीना चाहिए, ये नहीं पीना ये चाहिए। नहीं पीना चाहिए, ओके, ग्रेट। तो लाइक एज यू सेड कि आप गाना भी गाते हो, तो ये याद रखिएगा दैट वी विल मेक श्योर दैट आप जाते जाते एक गाना तो सुनाए हमें, लाइक बाय द हाँ, एंड ऑफ द शो, तो आप सोच के रखिएगा कौन सा गाना आप गाएंगे, एंड हाँ। लाइक सो व्हाट आई वांट टू नो, जो आपकी ये जर्नी थी, लाइक यू एज यू सेड यू हैव एक्टेड, तो आपको, बट यू लव डूइंग बिहाइंड द कैमरा वर्क, इन द सेंस डायरेक्शन इज योर लाइक फेवरेट, लाइक आप वो करना चाहते हैं। सो जी। आपकी जो जर्नी थी वो कैसे और कहाँ शुरू हुई? बिकॉज यू स्टार्टेड योर बिजनेस एट अ वेरी यंग एज, और बिजनेस तो आप कर रहे थे, तो बिजनेस से आप कैसे यहाँ उतरे, और कहाँ से, क्या कहानी में क्या चेंजेस आए, डेस्टिनी ने क्या रोल प्ले किया, वो बताइए जरा हमें। सो फ्रॉम द बिगनिंग ध्वनि गौतम को डायरेक्टर बनना था, अच्छा। फिल्म मेकर कितने? बनना है, वो बहुत क्लियर था। ओके। और खानदान में कोई इस लाइन में कभी था नहीं, तो ये था कि आपको अपने बलबूते पे ही करना है जो भी करना है। ओके। एंड देन सबके अपने दायरे होते हैं, मेरी भी एक लिमिटेशंस हैं, आज भी हैं। एंड सो ये बहुत लंबी जर्नी है, इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि जो चांस, जो रेशियो है सक्सेस होने का, वो बहुत कम है। हम्म। सो आई स्टार्टेड टू लर्न एवरीथिंग। हम्म। आई वाज आरजे इन दिल्ली, मैंने दिल्ली में न्यूज़ चैनल में भी काम किया, देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, एंड देन
मैंने प्रोडक्शन भी किया, मैंने लिरिक्स राइटिंग भी की, मैंने क्रिएटिव जॉब भी किया, मैंने प्रोडक्शन मतलब सॉरी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, मैंने गाने भी लिखे, मैंने वो जो मेकिंग करते ना लोग, वो मेकिंग भी मैंने की। बट ये सारा काम करने के पीछे एक ही रीजन था कि मुझे उस माहौल में रहना था। आई स्टिल बिलीव कि जैसे एक इंग्लिश का कितना भी ग्रामर आप सीख लो, जी, लेकिन इंग्लिश बोलनी आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप उस माहौल में प्रैक्टिस नहीं नहीं, करोगे। जब राइट। तक आप उन लोगों में नहीं रहोगे। और कहीं ना कहीं सिनेमा भी कुछ ऐसे है कि जब तक आप उस माहौल में नहीं रहोगे, आपका राइट, दिमाग भी आपका दिमाग भी 3 गुना दौड़ना शुरू करेगा जब आप उस माहौल के लोगों के साथ रहना शुरू करोगे। राइट, राइट। सो मैं आज भी खुश होता हूँ जब मैं शूटिंग के माहौल में रहता हूँ, जब भी मैं फ्लोर पे रहता हूँ। दैट्स द बेस्ट प्लेस। फीलिंग, या या तो मुझे ये लगता है कि मेरी जो टीचिंग है वो नो डाउट मैंने जो पढ़ाई So की you है। started as a DJ in Delhi. Sorry, radio jockey, आरजे RJ, yeah, RJ in Delhi. या You started that. या और वो आपको you went through you knew that आपकी आवाज अच्छी है, दमदार आप आवाज के मालिक हैं, तो आप ने सोचा चलिए जाके मैं ऑडिशन देता हूँ, इस तरह से हुआ, या there was some hunt, कहाँ से कैसे मिला, that's what I'm asking. सो ये प्लान था कि Okay, धीरे धीरे जाना है। okay, बहुत लोगों ने आपके लुक की तारीफ की है, बहुत लोगों ने आपकी आवाज की तारीफ की है, लेकिन right, ये तब नहीं लुभाता था बिकॉज मुझे लगता था yeah, कि यार मेरी आवाज में ऐसा क्या है। मुझे तब समझ में नहीं आता था। आई वाज आरजे, लोग सुन रहे हैं मेरी बातें, सब चीजें हैं। मैंने कहा यार इट्स जस्ट अ जॉब। आई एम yeah, जो मैं घर में बकता हूँ मैं यहाँ रेडियो पे बक रहा हूँ, डजंट मैटर। तो yeah, मेरे लिए मेरी आवाज की वैल्यू जो मुझे समझ में आई, वो समझ में आई 2013 के बाद, okay, जब आपने बहुत लोगों से सुन लिया कि यार आपकी आवाज बहुत अलग है। तो मैं कभी कभी अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनता था, मैं कहा यार ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि इस आवाज में कुछ है। एंड ऑनेस्टली मुझे आज भी ये लगता है कि पता नहीं क्यों मेरी आवाज लोगों को ऐसी लगती है। मे बी मेरा बोलने का तरीका, मे बी बात करने का तरीका, बट आई डोंट थिंक सो कि मेरी आवाज इतनी डिफरेंट है कि लोग उसके पीछे ऐसे हों maybe कि the यार way you वाह। modulate your voice, the tone of your voice and everything. मैं शायद ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसे बात करता हूँ कभी कभी, तो जी, आपको लगता है कि यार जी, मे जी, बी बिल्कुल लगता है, बिल्कुल। Right, okay. या सो आई थिंक आपको किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए कोई स्ट्रैटेजी या कोई प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। एंड आई थिंक वही एक स्ट्रैटेजी थी जहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया। मैंने कभी किसी काम को छोटा नहीं लिया कि ये छोटा काम है मैं नहीं करूंगा। Right. मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है मैं करूंगा। मैंने फिल्म की, मैंने गुजराती फिल्में शुरू करी, मैंने पंजाबी फिल्में की, मैंने मराठी भी काम किया। Okay. मैंने गुजराती इंडस्ट्री की एक छोटा सा इवेंट था, जबकि मेरा इवेंट से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। Okay. बट आई Okay. डिड बट आई डिड दैट इन Okay. 2009। Okay. आई डिड दैट। और अब जब 2020 में मैं ये सोचता हूँ कि 2005 से लेके 2020 ये 15 साल में मैंने क्या किया, तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने रिश्ते बनाए हैं लोगों के साथ। That's nice. Okay. आपकी फोन बुक में 10,000 से ज्यादा नंबर हैं, आप लोगों को जानते हो, Okay. आपके आपके टच में इतने लोग हैं। जी। एंड सो आई लव टू टॉक विद पीपल, आई लव टू मीट विद पीपल। एंड यही Okay. चीज मैंने 15 साल में कमाई कि हाँ मेरे सर्कल में लोग हैं। Right. या Okay. So that's how. So ये जो आपने इतने सारे अभी जो लिस्ट बताई, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी था, जिसमें और भी बहुत सारी, तो कुछ रह गया है अभी, या अभी कुछ और आपकी बकेट लिस्ट में रह गया है? That's what I wanted to know. कुछ ऐसे है जो अभी भी रह गया है कुछ? हाँ रह गया है, खुद फिल्म प्रोड्यूस करनी खुद के पैसों Oh पे। great. Oh that would be amazing. वो तो अभी सबसे तक अच्छी लोगों के चीज पैसों होगी। पे अभी तक लोगों के पैसों पे प्रोड्यूस की ना फिल्म, अब खुद के पैसों पे प्रोड्यूस करनी है फिल्म। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। तो आप ये बताइए, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देख रही हूँ मैं आपकी उंगलियों में, बहुत सारी यू कैन आई कैन सी लॉट ऑफ रिंग्स। सो ये रिंग्स का क्या महत्व है आपकी लाइफ में? मतलब ये ऐसा कौन कुछ कौन नहीं है जैसा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये दिस इज जस्ट जस्ट पहन लिया, ओके, दैट्स इट। मतलब मतलब ऐसे तो नहीं कि ऐसा कभी कोई कुछ बोले और एक पंच मार दो तो वहीं आधा काम तो अंगूठी कर देगी? मैं ऐसा आदमी हूँ नहीं, मैं जनरली अवॉइड ही कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बोल लिया आप, ओके, आगे बढ़ो अभी। ऐसा
सो ये गुस्सा उस्सा करना, हाँ सेट पे मुझे लोग गब्बर बोलते हैं बिकॉज सेट पे मैं अच्छा। थोड़ा सा, हाँ हम्म। गब्बर इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, बिकॉज मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है। यू नो कोई हाँ। काम अगर आपने लिया है तो वो काम शिद्दत से पूरा तरीके से अपना मन लगा के हम्म। अपने पूरे एफर्ट्स डाल के उसे खत्म करो, एंड देन यू नो बाकी चीजों के बारे में सोचो। तो आई थिंक मुझे लगता है कि डिसिप्लिन किसी इंसान में होनी बहुत जरूरी है। हम्म। अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा आपका वो गब्बर वाला रूप दिख रहा है, आप कुछ कुछ बीच में सोच रहे हैं और कुछ कुछ पता नहीं आपके दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है, थोड़ा थोड़ा गब्बर वाला फील मुझे भी आ वो रहा है, तो मुझे भी वो 24 घंटे, दिमाग 24 घंटे चलता रहता है, दिमाग का तो ध्यान कुछ नहीं थोड़ी रहता। थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान को गब्बर से हटाइए, लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग। सो अभी बिकॉज एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड, जब छोटे थे, जब अभी आपने वापस से अपने, जैसे बोलते हैं ना, बचपन को जिया है आपने, पिट्ठू खेला, तो जब आप छोटे होते थे और छोटे होते में जो आप बदमाशियां करते थे, हम्म। यू लिसनिंग, हेलो? यस यस, आई एम लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग। ओके। सो जब आप बदमाशी करते थे तो वो जो चीजें, मतलब जो ऐसी मिस्चीव्स हैं जो आज भी आपको याद है या कोई ना कोई याद दिला देता है, उनके बारे में आई वांट टू नो। मेरे ख्याल से ऐसी कोई हरकत मैंने कभी लोगों को पब्लिक नहीं करी है, तो आज कर दीजिए। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं लाइव कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो शायद मेरे घर वालों को भी नहीं पता है। एंड यहाँ पे मेरे घर के बहुत सारे लोग हैं जो नीचे अच्छा। हेलो मामा, हेलो दिस एंड दैट दे आर डूइंग, ओके। एंड मुझे नहीं पता कि उन बच्चों पे मेरी इस बात का क्या फर्क पड़ने नहीं वाला नहीं, है या असर डिस्क्लेमर पड़ने वाला देखिए, डिस्क्लेमर है, आपके बोलने से पहले मैं डिस्क्लेमर बोल देती हूँ, जो भी ध्वनि जी बताने जा रहे हैं प्लीज उसको ट्राई मत करिएगा, अब जो भी आप बताएंगे। यस। सो सो अब तो खैर कोई गुल्लक रखता नहीं है, बट उस टाइम पे आज से करीबन 20 साल पहले की बात अगर मैं करूं या 15 साल पहले की बात करूं, तो उस टाइम पे गुल्लक आती थी, जी जी। मिट्टी वाली गुल्लक। गुल्लक। ठीक है। और मैं मैं मिट्टी वाली गुल्लक में मम्मा पैसे हमारे ही पैसे थे, हाँ। दिवाली पे मिल गए, कभी होली पे मिल गए, किसी के घर गए वहां पे 10 रुपए हमारे मिल गए, मतलब और कलेक्टिवली, योर सिबलिंग्स एंड ऑल, या फिर मतलब सबका हमारे? सबका एक जॉइंट अकाउंट अच्छा, हुआ, फैमिली सबका फैमिली गुल्लक। हाँ ओके। हाँ, सबका एक जॉइंट अकाउंट गुल्लक हुआ करता गुल्लक था, है जी, जिसमें हाँ। मैक्सिमम नोट होगा 100 रुपए का। ओके। उस टाइम पे 100 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। जी। और मुझे म्यूजिक का बहुत बड़ा चस्का, मुझे हम्म। गाने चाहिए। सो आई हम्म। यूज टू कलेक्ट कैसेट्स, ऑडियो या- कैसेट्स। उस टाइम पे 55 रुपए की एक कैसेट्स आती थी, हाँ। एंड तो मुझे पॉकेट मनी बहुत कम मिलती थी। अब मेरा अच्छा। मेरा वो कोटा पूरा नहीं होता था। अब मुझे हम्म। खरीदनी है 7-8 कैसेट, तो अब हम्म। 400 500 600 रुपए कैसेट में खराब कर दोगे तो फिर खाओगे पियोगे क्या? हम्म। हम्म। सो व्हाट आई डिड कि मैंने चाकू होता है ना, चाकू से गुल्लक को ऐसे उल्टा किया, हम्म। एंड मैंने उस गुल्लक में से सिक्का निकालना शुरू किया। हम्म। सबसे पहले सबसे पहले मैंने उस गुल्लक में से सिक्का निकालना सीखा। हम्म। उसके बाद मैंने उसमें से नोट निकालना सीखा बिना फाड़े, हम्म। चाकू से। ओके। और ऐसे करके मैंने वो गुल्लक खाली कर दी। खाली कर दिया आपने? हाँ, और जब वो गुल्लक, मम्मी को लगा कि वो गुल्लक भरी हुई है, पूरी फुल है, हाँ। हाँ। एंड द मोमेंट वो गुल्लक माँ ने मेरी तोड़ी, उसमें से सिर्फ हम्म। सिक्के निकले थे 5 के और हम्म। 10 के। हम्म। और टोटल मिला के हार्डली 100-200 रुपए टोटल मिले होंगे उन्हें अंदर से। तो किसी को शक नहीं हुआ कि इसके अंदर पैसे डाले थे, कहाँ गए, क्या हुआ? नहीं, बट सिक्के से तो वजन होता है ना उसमें, तो आपको वजन तो लगेगा ही। नहीं तो किसी ने उसमें अगर अगर नोट डाले तो वो टेस्टिमनी दे सकता है ना कि मैंने इसमें नोट डाले थे, कहाँ गए, किसी दैट्स ने व्हाट आई एम पूछा सेइंग नहीं कि उसके बाद क्या? भांडा फूट गया कि भाई हाँ। ये इसमें से पैसे गए कहाँ। हाँ। अब जब घर में चीज आई होगी वहीं गए होंगे पैसे। हम्म। एंड ऐसे करके मेरा भांडा फूटा। उस दिन से हमारे घर में गुल्लक रखना बंद हो गया। ओह माय गॉड। ओके। तो मतलब काफी शार्प स्किल्स थे आपके अंदर, काफी, आई मस्ट से दैट आपने ये बहुत दिमाग लगाया नहीं, इस चीज को ये कि स्किल नहीं शायद है। आई नहीं। मीन ओके। बट मैंने बहुत चीजें देखी हैं। मैंने मैंने लाइव नकली मार्कशीट बनते देखी हैं। ओके। ओके। मैंने मतलब
फ्रॉड होते हुए बहुत देखा है सामने। राइट। सो मैंने सिर्फ इतना ही किया है, मैंने सिर्फ गुल्लक में से पैसे रखे। या हाँ, मैं चलिए तो इससे ये, ज्यादा कभी। हाँ एंड दैट इज फॉर माई so, कैसेट्स, बिकॉज मुझे गानों का बहुत शौक था, मुझे म्यूजिक हाँ का शौक था, मुझे फिल्मों का राइट शौक था, तो राइट। मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए था। मैंने अपने शौक पूरे करने के लिए खाने पीने के लिए कभी पैसे नहीं चुराए, या मैंने कभी पैसे नहीं लिए, मैंने कभी पापा के पॉकेट में से भी पैसे नहीं निकाले। बट ये गुल्लक तो मेरा हक था ना, मेरे ही तो पैसे थे। या आई नो ऑब्वियसली हाँ, आपके ही थे, आपके। और कभी ना कभी आपको ही मिलने थे, तोड़ के भी आपके लिए कुछ ना कुछ, मतलब कपड़े वपड़े आने पर थे, उससे और कैसे, ठीक है नहीं ना, नहीं उससे, कैसेट आ हाँ गई पर उससे एग्जैक्टली। कैसेट्स नहीं खरीद पाता ना मैं। आई नो मतलब कपड़े आपको या जरूरत नहीं थे, खाने पीने की भी आपको जरूरत नहीं थी, आपको कैसेट की जरूरत थी, जो हाँ। आपने समझा और आपने उस चीज को अमल किया। सो सो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कुछ और भी शैतानियां करते थे आप, लाइक अपने दोस्तों के साथ, अपने कजिन्स के साथ, कुछ और शैतानियां जो आपको याद आ रही हैं? शैतानियों में हम पतंग उड़ाते थे जब जी। गुजरात में, पतंग पतंग का बड़ा बड़ा क्रेजी शौक होता है। सो हम्म सराउंडिंग बड़े करीब करीब घर होते हैं, तो हर हम्म छत पे लड़कियां आती हैं हम्म और पतंग उड़ाती हैं। तो जिससे जिससे बहुत ज्यादा नफरत हम करते हैं ना, मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज माइट बी शी इज फॉलोइंग मी और मे बी बुरा मान जाए, बट सोसाइटी में आपके इतने सारे लोग होते हैं जिन लड़कियों से आप नफरत भी करते हो कि बड़ा हम्म एटीट्यूड है, बड़ी बुरी हम्म है ये टाइप। हम्म तो हम्म। उसकी पतंग हम सबसे पहले काटते थे। अच्छा, और तो और लड़कियां भी बकायदा खूब प्लान पतंग उड़ाती करके, हैं आपके उधर? ग्रेट। नहीं बकायदा प्लान करके कि एक ही छत से हम 5 पतंग उड़ाएंगे, उसके छत से ओके। उसी की एक पतंग उड़ रही होगी, और 5 बार एक साथ ट्राई करेंगे कि इसकी तो कटे कटे। कन्नी तो उसी की काटनी है, बाकी किसी की काटे नहीं काटनी काटे, उसी की है। उसी की कन्नी जितनी बार काटनी है। वो, हाँ जितनी बार वो पतंग उड़ाएगी, हम्म जितनी बार वो पतंग उड़ाएगी उतनी बार, हम्म। यू नो उतनी बार हम वो काटेंगे उसकी। ओके, तो बेसिकली आप इसमें सक्सेसफुल होते थे जब आप ऐसे मतलब एक टारगेट लेके चलते थे, और इसको कि भी अब तो करना ही करना है? टारगेट मतलब वो फन था उस टाइम पे। दैट्स व्हाट अब जैसे दैट्स व्हाट। अब तो इनके बच्चे भी हो गए होंगे उनके। हम्म। बट बट कहने का मतलब कि उस टाइम पे उस एज में थे जहाँ पे आपको ऑब्वियसली। चिढ़ाने का मन कर या रहा है, आपको एंड इरिटेट करने का मन ये कर सब रहा है। चीजें, बहुत कॉमन है, लाइक किसी की पतंग काटना, या फिर जब पतंग लूटना भी एक आर्ट हुआ करता था। पतंग काटने से ज्यादा उसे घर वापस भेजना वाज द मोटो, कि तुम घर जाओ नीचे, तुम छत पे दिखने नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ओके। एंड सी पीपल आर सेइंग यू आर वेरी टैलेंटेड, बहुत आपके अंदर टैलेंट है और आपने हाँ, बहुत सारी चीजें करी हैं। सो किसी ने व्हाट आर योर, किसी ने ये जी। भी लिखा कि 10 रुपए का सिक्का नहीं था, बट आई एम नॉट लाइंग। मे बी 10 का हम्म सिक्का नहीं, मैं जस्ट बातें बता रहा हूँ कि 5 का सिक्का एंड नोट्स हम निकालते थे, हम्म सो उसको अदरवाइज मत लो। हाँ या मतलब इतने जजमेंटल हैं लोग यार, आई मीन। या नो वरीज नो वरीज। वो तो ये सब चीजें तो, बहुत सारी चीजें ऐसी, लाइक बचपन में किसी ना किसी ने एक टाइम पे तो करी होती हैं। सबने कुछ की ना, होगी। जी सबने करी होगी, ऐसा कोई भी रामचंद्र होके पैदा नहीं होता है, और सबने कुछ ना कुछ तो अपने जिसे बोलते हैं ना लाइफ में, मैं ऐसा किया ही बैट होता लगाता हूँ, कोई भी लड़का रामचंद्र नहीं हो सकता है, दैट इज फॉर श्योर। है। ये तो पक्की बात है, आपकी बेट बेट पहले ही मैंने बोल दिया, मैंने हाँ कर दी, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सो मैं बैट लाइक, लगाता या सो ध्वनि, व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, लाइक जैसे आपने बोला कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आप लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा आप आने वाला है, कुछ ग्लिम्स दे सकते हैं उसका? व्हाट आर यू प्लानिंग पोस्ट ऑल दिस, लाइक जब ये सब ठीक हो जाएगा? हूँ। मेरी केसरिया फिल्म आ रही है, जो बहुत बड़ी गुजराती फिल्म है। उसके हम्म। अलावा मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट आ रहा है, हीर। इट्स अ ओके वुमन ओरिएंटेड फिल्म, and I ओके। always wanted to make a woman oriented film in Gujarati regional language because पिछले 5-6 सालों से मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ, तो मुझे अब कोई ऐसी फिल्म करनी थी जो कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म हो। राइट। Then I'm coming up with तू तो फरी गयो, part ओके 2 of my second film, ओके। right? राइट तो इतनी चीजें आ रही हैं। उसके अलावा राइट समथिंग बिग इज कमिंग, which like on which I'm working अभी। ज्यादा रिवील नहीं करता उसके बारे में, लेकिन राइट। यू नो डेफिनेटली लोगों को मजा आएगा जब मैं वो न्यूज बताऊंगा कि ये आ रहा है बाहर। ग्रेट ग्रेट। तो मतलब यू हैव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स इन योर सिटी, और बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। वी आर होपफुल दैट जल्दी से आप ये अपना गब्बर वाला रूप वापस से धारण करेंगे, और लेकिन ऑन द सेट्स कि गब्बर अब वाला तो रूप तो वो कभी भी आ सकता है।
कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, गब्बर तो आपके अंदर ही है। और और सो यू नो व्हाट इज वन थिंग दैट यू वांट टू टेल योर फैंस एंड फॉलोअर्स, क्या बोलना चाहते हैं आप उनको? अच्छा, पीपल आर सेइंग ध्वनि आपके बहुत फैंस हैं, लड़कियां बहुत फैंस हैं। सो एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल, शायद आपने अभी बात करी कि आप लड़की मतलब फीमेल ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, तो आई थिंक पीपल आर लाइक वेरी इम्प्रेस्ड दैट यू नो they would be watching your space, you know, for the news basically. लाइफ इज चेंज फ्रॉम लास्ट 15 years। अगर आप भी अगर सोचें या देखें पिछले 15-16 साल में लाइफ बहुत चेंज हो गई है। एंड Right. मुझे लगता है कि ये जो वक्त है, ये वक्त काम करने का है। Right. ऑलमोस्ट 70-80% लोग वर्कaholic होते जा रहे हैं। दे लव टू वर्क अ लॉट। पर्सनल लाइफ से ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ आपकी ज्यादा होती जा रही है। बट आई थिंक यू शुड बैलेंस। Yeah. once you will balance your personal and professional life, so might be you will achieve a lot in future। and बस यही एक चीज जो हमें आने वाले वक्त में सीखनी है, करनी है। Yeah. एंड जस्ट वर्क हार्ड। आई थिंक जितना आप वर्क हार्ड करोगे उतना ही आप आगे जाओगे, उतना ही आपको लोग सराहेंगे, उतना ही आपको लोग प्यार करेंगे। धर्मेश व्यास मेरे बड़े भाई जैसे हैं जो जो लाइफ में साथ में हैं। He did all my 5 films, huh? Oh, great. Yeah, And he's the people only also one। saying, Yeah, he's the only one जिन्होंने 5 फिल्में की हैं मेरे साथ या किसी डायरेक्टर के साथ अभी तक। wow. Yeah, You yeah, know, thank people you are saying Simani। big fans, sir, and you know, Simran is saying that nice thought, whatever you're saying. So, is there anything that you know people would be बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे आपने बहुत सारी चीजें like you knew that you know your family don't have any such जिसे बोलते हैं इस इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं है। You have to fight your own battle, like you know आपने अपना लाइफ के बहुत सारी चीजें स्ट्रेटेजिकली किया, like you know एक स्टेप बाय स्टेप। तो you know बहुत सारे लोग हैं who want to be in this industry, you know, film industry, TV industry. So anything that you want to tell them, because you know I think that what people need to understand is that you know everything is not like you know एक रात में नहीं होता है। what they need to understand is like वो जो मेहनत होती है उसके पीछे वो बहुत लंबी होती है, कड़ी होती है। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे जो सोचते हैं कि बहुत इजी जॉब है? No, that's not easy job। कोई भी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री नहीं, कोई भी इंडस्ट्री में स्ट्रगल बहुत है, अपने अपने लेवल पे है। आजकल स्मार्ट वर्क चलता है rather than हार्ड वर्क। या लेकिन स्मार्ट वर्क में क्या है कि कई बार आप लोगों को बेवकूफ बना के अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो वो कभी वर्क नहीं करेगा। राइट। सो स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी उतना जरूरी है, लेकिन उसके साथ किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको उस इंडस्ट्री को सीखना जरूरी है। राइट। सो मेरे ख्याल से जो आज के लोग कर रहे हैं वो ये प्रॉब्लम कर रहे हैं कि वो इंडस्ट्री को सीख नहीं रहे हैं। MBA करके सीधा बिजनेस चालू कर दोगे ऐसा नहीं होता है। राइट। आपको उसकी पूरी आपको जो भी बिजनेस करना है या जो भी आपको बिजनेस करना है आप या उसके बेसिक, उसके फंडामेंटल्स सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। तो ये नहीं कर रहे हैं लोग अभी। तो ध्वनि, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको एक गाना गाना पड़ेगा और आप एक पोएट हैं और बहुत अच्छी पोएट्री बोलते हैं, लिखते हैं, तो अपनी एक अंदाज में एक सबसे पहले आप एक पोएट्री सुना दीजिए, उसके बाद एक प्यारा सा गाना जो भी आप गाना चाहते हैं। पोएट्री ये मेरी smile also looks good on you, so you can have that smile, you know, I think that suits you better than that gabbar look. That's my personal take. Yeah, thank you. पोएट्री ये बड़ी करीब पोएट्री है बिकॉज मैंने कल भी ये पोएट्री सुनाई थी इन डिफरेंट वे। मैं आज इन डिफरेंट वे सुनाऊंगा बिकॉज बारिश का माहौल है। तो ये बरसात जब जब आती है मुस्कुराहट के साथ मायूसियां भी लाती है। बरसती ये बूंदें किस्से तेरे सुनाती है। तू बहुत याद आती है, तू हर पल सताती है। ये बरसात जब जब आती है मुस्कुराहट के साथ मायूसियां भी लाती है। वाह, अमेजिंग। एंड अब एक प्यारा सा गाना भी। हिमानी देसाई तारी मारी वातो जो ये लिख रही हैं, ये मेरा गाना है। मेरी गुजराती फिल्म का गाना था तारी मारी वातो, जिसका मैंने हिंदी बनाया था गाना। थोड़ा सा लो वॉल्यूम में गा देता हूँ मैं जी।
लेके चला मैं ऐसा सफर, मुझको मिलाना अब हम सफर, पन्नों पे रह गई बातें सारी, तुझको कहाँ है मेरी फिक्र, तू है तेरी बातें भी सुन ले, क्यों तोड़ा मेरा दिल, वाह, तुझको जाना मैंने, तुझको माना मैंने, तेरी मेरी बातें क्यों अधूरी रहती। वेरी नाइस। आप कुछ प्ले भी करते हैं, गिटार या कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट? नहीं नहीं। बस वो रह गया है, राइट? बाकी सब तो आपने हर जगह हाँ, अपने जो तुमने बात है। मुझसे पूछा कि क्या करना रह गया, तो मुझे गिटार या फिर ओके, कोई सी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यस यस, यस, उसमें से ग्रेट, कुछ जरूर सुनना है मुझे। आई थिंक ग्रेट। उसमें से कुछ जरूर सीखना है मुझे। सीखना है, राइट, सी। जी तो जी। आई थिंक वो फिर एक पूरी, जिसे बोलते हैं ना, सारी आपकी जितने भी गुण हैं कोई पूरा 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 एक पैकेज बना देगा। So Dhani, so tell me, like, I hope that you enjoyed being on the other side of this, as a role reversal, you enjoyed this, because I thoroughly enjoyed this interview, and I wish you all the best and all the luck, for your future projects and jitne bhi थैंक यू। aane wale hain. And people are like, really loved seeing you live, and they want you to come live more often, which I think आप शायद कम आते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग आपको मिस कर रहे थे. और thanks for coming live, thanks for joining this session, thanks for sharing all your beautiful thoughts, and थैंक यू thanks आशा। for telling एंड that yeah, yes. So we just hope that you come back on the screen, what you love as a director, as a producer. Producer भी आपका एक नया, I'm sure that कुछ ना कुछ आपके जो चीजें रह गई हैं वो भी पूरी हो जाएं. So I just wish that वो भी जल्दी हो, and we see that. So thank you so much once again, and have a great day ahead. थैंक यू आशा। थैंक जितने यू। भी लोग हैं, आप एक बार उनको if you just want to say hello, hi, so that they just feel that हेलो उनके साथ आप टू कनेक्ट हुए हैं. हेलो टू एवरीवन, हेलो टू एवरीवन फ्रॉम मी एंड फ्रॉम आशा, एंड थैंक यू सो मच। मैं अब तक मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू लिए हैं, मैंने होस्ट किया है, बट जब आपका कोई इंटरव्यू लेता है एंड इतना सिंपल एंड एकदम एक लाइन में जो इंटरव्यू होता है, ये बड़ा अच्छा लगता है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी द वे यू डिड दिस लाइव सेशन, एंड गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे ही मुस्कुराती रहें। किसी ने लिखा था कि आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, सो कॉम्प्लीमेंट्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। या हाय हबीब, हाउ आर यू? Thank you so much. हेलो Thank you टू so much. एवरीवन जितने भी लोग हैं। Yes, yes. So hello to everyone and bye to everyone, because now it's the time to say goodbye. And I hope that you enjoyed live. जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे since beginning, I hope you all enjoyed. और जितनी भी ध्वनि ने अपने बारे में बातें बताई, I hope everybody enjoyed. So ध्वनि, hope that आप और लाइव करेंगे, एंड आप लोगों को अपने कुछ ना कुछ नई और चीजें अपने रूबरू कराते रहेंगे. That's मैं सबको बोल देता हूँ ना कि आप ये लाइव का फीडबैक मुझे और आशा को जरूर दीजिएगा, हम हर हफ्ते साथ में लाइव आ जाया करेंगे। Definitely. And all those people who have missed this live, they can watch it on my Insta handle. Otherwise, they can always watch it on YouTube. Dream Chaser Media Production के YouTube में ये हमेशा रहेगा, तो they can watch it there also. Or please give your feedbacks. That would be very useful, for future live shows. Yes. So thank you once again, Dhwani. Have a great day. Bye bye. Thank you. Take care. Bye bye.